ये ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ बोलकर हर एक के मन में यही है। बताया जा रहा है कि उसकी सीरियस कंडीशन है और 2 आँख चले गए, एक हाथ चले गया। और क्योंकि बार बार न्यूज़ आ रहा था, मैं 1 साल पहले कि यहाँ पर आएँ, देखें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ बोलकर। तो तब तो आप लोग देखे थे कि कौन कौन यहाँ पर आए थे बोलकर। फिर भी हम अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी जिसके पास में अल्लाह माल और दौलत से नवाजा है कि ऐसे लोगों की आकर मदद करें। आज इस वक्त हम मोहम्मदाबाद तालुका के मोड़खेरा में 3 दिन पहले जो हो गया वो हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ज़रिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग देखे और लाखों लोगों के दिल में एक ही सवाल हो रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ बोलकर। तो हम बताना चाहेंगे कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ अब तक नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ पर बम स्क्वाड की टीम और हर एक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर देखे कि किस तरीके से यह हादसा हुआ बोलकर। ये सारे चीज़ें सारे लोग भी आकर यहाँ पर जो भी सैंपल लेके गए हैं, बस उसकी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन आज तक ये मोड़खेरा में कैसे हुआ ये इंसिडेंट, ये आज तक पता नहीं चला, क्योंकि 1 साल पहले भी एक जगह एक बार ऐसे ही हो गया, एक मासूम का पैर कट करना पड़ा। फिर इसके बाद में 2-3 मरतबा हो गया। इसके बाद में 2-3 दिन पहले तो ऐसा धमाका हो गया कि 4 मासूम बच्चे और एक बुजुर्ग और एक नौजवान जिसका नाम अनवर है, आज वो सोलापुर में है, सोलापुर के हॉस्पिटल में है। बताया जा रहा है कि उसकी सीरियस कंडीशन है और 2 आँख चले गए, एक हाथ चले गया और पैर तो पूरा ऐसा हो गया कि कुछ उसका ये नहीं, बल्कि अगर उसकी तबीयत अगर दुआ करें कि उसकी जल्द से जल्द अल्लाह ताला उसको शिफा दे, क्योंकि उसकी कंडीशन तो ऐसी बताई जा रही है क्योंकि उसका पैर ही निकालना पड़ता है, ऐसी कंडीशन उसकी बताई जा रही है। अनवर साहब उनका नाम है जो सोलापुर में है, और एक शख्स जो बुज़ुर्ग हैं वो हैदराबाद में हैं, और 4 जो मासूम बच्चे हैं वो बिदर के ब्रेम साहब से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा पेश आया है। जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, इसी जगह पर वो बस का इंतज़ार करते हुए स्कूल की बस का 4 मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे थे। बस आने ही वाली थी कि ये धमाका हो गया, और धमाका होते ही वो सारे 4 मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग और नौजवान शख्स जो है वो बेहोशी की हालत में खून में लुत्फ़ यहाँ पड़े। बस मुकामी लोगों ने उनको हमनाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचाए, और सभी लोग हैरान और परेशान होकर एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ बोलकर। हर एक के मन में यही है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग एक ही सवाल कर रहे हैं करीब जाने के बाद में कि गयासुद्दीन साहब मोड़खेरे में ऐसा हादसा कैसे पेश आया। क्योंकि अगर अभी हाल में मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अपने प्लेन में उनका क्रैश होने के बाद में उनकी मौत हुई। तो पता चला कि उनका प्लेन क्रैश हुआ बोलकर, क्रैश होने के बाद में उनका डेथ हुआ बोलकर। तो कि अगर किसी का अगर एक्सीडेंट होता है तो मौत हुई, तो समझ में आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन ये ब्लास्ट का एक ऐसा हैरान और परेशान करने वाला सवाल यहाँ पर पैदा हुआ कि आज तक भी पता नहीं चल रहा कि ये 4 मासूम बच्चे, एक नौजवान, एक बुजुर्ग शख्स ब्लास्ट हुआ और इस सीरियस हालत में हॉस्पिटल में है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ बोलकर। सभी लोग परेशान हैं। पिछले 1 साल पहले हम बता रहे थे बार-बार कि ये ब्लास्ट हुआ, बच्चे का पैर कट करना पड़ा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे कि गयासुद्दीन साहब क्या न्यूज़ बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये सवाल मेरे को हाल में कल बैंक रेड्डी साहब भी पूछे कि गयासुद्दीन साहब आप पहले 1 साल पहले जब बता रहे थे कि पैर कट हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो हमें लगा कि गयासुद्दीन साहब कैसी न्यूज़ बता रहे, क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल यही चीज़ आज लाखों लोगों के समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ बोलकर। तो यहाँ पर मुकामी लोगों में और मोड़खेरे में एक डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और सभी के चेहरों पर जहाँ भी देखें वहाँ पर मायूसी है, अफ़सोस है, और अंदर से गुस्सा है कि बता रहे, गुस्से से सवाल ये हो रहा है कि आखिर यहाँ पर हमारे मोड़खेरे में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर एक टीसी थी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस तरफ बताएं, यहाँ पर एक टीसी थी और टीसी से भी सवाल पैदा हो रहा था कि ये टीसी की वजह से शायद हो रहा होगा बोलकर। तो वो भी डाउट क्लियर करने के वास्ते में यहाँ से टीसी भी दूसरी तरफ में शिफ्ट करे। और यहाँ पर जो मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी सीसी कैमरा है, जहाँ ठीक यहाँ पर ही ब्लास्ट हुआ था। जो ब्लास्ट होने के बाद में अभी कैमरा तो लगे वाला था पिछले 1 साल से, और बताया जा रहा है कि चंद दिनों से वो कैमरा भी बंद हुआ था, और वो कैमरा अगर यहाँ पर चालू रहता तो पता चलता था कि किस तरीके से ये हादसा हुआ बोलकर। तो अभी वो कैमरा यहाँ पर फिर से लगाए हैं, और यहाँ पर मुकामी लोगों का ये कहना था कि ऐसा वाइट सा आ गया। बता रहे हैं यहाँ पर बुजुर्ग के ये जो घर है, वो बुजुर्ग बता रहे थे कि वाइट सा अगर मैं वाइट सा अगर कुछ आया ऐसा, फिर अचानक ब्लास्ट हुआ। तो इस तरीके से उनका कहना है। अब देखना चाहेंगे कि रिपोर्ट क्या आती है और क्या-क्या मालूमात होते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल पहले हो गया, फिर
3 दिन पहले हुआ, फिर 8 दिन पहले हुआ। इसको अगर हम नज़रअंदाज करेंगे, इसके ऊपर में अगर हम जांच करेंगे नहीं करेंगे, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे इसके ऊपर में, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से कि आज यहाँ ब्लास्ट हुआ, कहीं कल बता रहे थे वेंकट साहब, कहीं जतरा है, उरुस है, फिर बाज़ार है, कहीं पर भी ब्लास्ट हो सकता है। और कई मासूम बुज़ुर्ग नौजवान फिर इसी तरह हॉस्पिटल में नहीं नज़र आना। इस तरीके से हम भी, हमारा भी अपील है, रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जांच हो, क्योंकि जो आज यह हादसा हुआ, क्योंकि दूसरी मर्तबा दोबारा यह हादसा ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जो सोलापुर में अनवर नामी शख्स जो एडमिट हैं, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। 2 आँख चले गए, हाथ चले गया, पैर चले गया। ऐसा लग रहा है कि वो अभी ऐसी कंडीशन में है कि वो ऊपर वाला ही उसकी तकलीफ़ को जानता है और वो ही जानता है, क्योंकि बहुत अफ़सोस हुआ सुनकर, बहुत अफ़सोस हुआ। ये अफ़सोस और ये मेरे को ही नहीं, बल्कि हुमनाबाद तालुके को नहीं, बीदर डिस्ट्रिक्ट को नहीं, कर्नाटक नहीं, बल्कि नेशनल न्यूज़ में तक ये चीज़ आ चुकी है। और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों में एक ही सवाल पैदा हो रहा है, अफ़सोस से, मायूस से दिमाग में एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ, ये ब्लास्ट कैसे हुआ बोलकर। तो हम यही कहेंगे सभी से, क्योंकि बार-बार बहुत सारे लोगों का सवाल हो रहा है कि गयासुद्दीन साहब क्या हुआ, क्या नहीं, क्योंकि लाखों लोग हमारे ज़रिए इस चीज़ के भी देख चुके थे 3 दिन पहले। तो सभी का सवाल का जवाब हम यही देंगे कि अभी मुड़खेरे में जो ब्लास्ट हुआ वो अभी कुछ पता नहीं चला। बस हम यही कहेंगे, जो यहाँ पर मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे साहब, रहीम खान साहब, फिर एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब, हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब और एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल साहब, बीदर डीसी, एसपी, गुलबर्गा से डीआईजी, सारे लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। यहाँ पर 3 दिन से बीदर की सारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात थी। बस हम यही कहेंगे, ईश्वर खंड्रे साहब, रहीम खान साहब तो अपने वो बच्चों, मासूम जो बच्चे हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये की मदद किए। और हम यही कहेंगे अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड लीडरों से, एमएलओ से, एमपी से, मिनिस्टर से और उनकी मदद करें, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। इनका दवाखाने का खर्चा भी हमें ईश्वर खंड्रे साहब तो कहे कि हम उसका पूरा संभाल लेंगे बोलकर। फिर भी हम अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी जिसके पास में अल्लाह माल और दौलत से नवाज़ा कि ऐसे लोगों की आकर मदद करें। तो 4 दिन पहले, या ये हादसा होने से 2-3 दिन पहले भी यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, तो एक लेडीज़ को सीधा हाथ और पैर यहाँ उनका कुछ डैमेज हो गया था, तो उनको एडमिट किया गया था। तो जब भी अगर इंक्वायरी करते, जब भी अगर जांच करते, तो फिर यह ब्लास्ट नहीं होता था। फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि 1 साल पहले भी मैं यहाँ पर आकर बताया था कि किस तरीके से मासूम बच्चे का पैर कट किया गया था बोलकर। तो उसके बाद में हम रिक्वेस्ट करे थे सभी से, यहाँ तक कि ईश्वर खंड्रे साहब से, रहीम खान साहब से, हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से, राजशेखर पाटिल साहब से, सभी से रिक्वेस्ट किए कि बार-बार न्यूज़ आ रहा था मैं 1 साल पहले कि यहाँ पर आएँ, देखें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ बोलकर। तो तब तो आप लोग देखे थे कि कौन-कौन यहाँ पर आए थे बोलकर। हादसे के फिर दूसरे महीने में भीमराव पाटिल साहब आकर विज़िट कर उस मासूम को 25,000 रुपये दिए थे। अगर सभी लोग आकर यहाँ पर अगर इंक्वायरी करते, इन्वेस्टिगेशन करते, तो ये पता चलता था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है बोलकर। तभी से अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो ये आज ये हालत, ये नौबत यहाँ पर नहीं आती थी। तो सभी को लगा कि गयासुद्दीन साहब न्यूज़ में बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आज भी समझ में नहीं आ रहा। अगर तभी समझ में आता, तो ये हादसा, यहाँ तक की कार्रवाई अब तक में कुछ ना कुछ पता चलता था कि ये हादसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है बोलकर। तो देख सकते हैं कि आज उनके फैमिली वालों से भी फिर हम मिलना बोल के आए थे, वो यहाँ पर नहीं है। फिर हम जाएंगे, बीदर में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर सोलापुर भी जाके विजिट करेंगे, उनके पास में देखेंगे। और जो भी हेल्प करना चाहता है, प्लीज़ उनके पास में आके हेल्प करें, नहीं तो हमसे कांटेक्ट करें। हमसे कांटेक्ट करें, फिर हम उनके फैमिली को कांटेक्ट करेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक उनकी हम ऐसे हालत में मदद करेंगे। बस ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे कि उनके फैमिली वालों को अल्लाह सब्र दे, हिम्मत दे, और वो जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, अल्लाह उनको जल्द से जल्द शिफा दे।